डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। कंजंक्शन एज यू नो के पार्ट ऑफ स्पीच है। तो कंजंक्शन के बारे में देखेंगे कि कंजंक्शन क्या है, उसका एक सेंटेंस में इस्तेमाल क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। पहले गौर करें कन और जंक्शन पे। जंक्शन की डेफिनेशन कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इस तरह से है, अ प्लेस वेयर थिंग्स स्पेशली रोड्स एंड रेल रोड्स मीट और ज्वाइन। तो जंक्शन से बना है कंजंक्शन। जंक्शन और कंजंक्शन का आपस में रिलेशनशिप देखें तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि कंजंक्शन जो है एक जंक्शन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, किसी जुमले में अल्फाज के मिलने की जगह को कंजंक्शन कहते हैं। और कंजंक्शन जो एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा कनेक्टर है जो सेंटेंसेस को या अल्फाज को आपस में जोड़ता है। इसकी मिसालें हो सकती हैं एंड, बट, दैट, बोथ, और, नॉर, ऑल्सो। कंजंक्शन की तीन कैटेगरीज हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, ये कंजंक्शंस दो यूनिट्स जो कि सेम हों, दो कैटेगरीज जो सेम हों, दो अल्फाज जो सेम हों, जिनकी फ़ीचर सेम हों, जिनकी करैक्टरिस्टिक्स सेम हों, जैसे टू एडजेक्टिव्स हैं, दो नाउन्स हैं, दो प्रोनाउंस हैं, या दो वर्ब्स हैं। इनको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस यूज़ की जाती हैं। एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, एट्सट्रा वगैरह इनकी ये एग्जांपल्स हैं। दूसरी टाइप है कोरिलेशन कंजंक्शन। ये सिंगल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होती, यानी एक कंजंक्शन है तो उसके साथ दूसरी कंजंक्शन भी होगी। यूँ कह सकते हैं कि दोनों पेयर में आती हैं, इनका पेयर है, या ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं। बोथ एक कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो उसकी रिलेटिव एंड यूज़ होगी, आइदर की और, नाइदर की नॉर, एट्सट्रा। तो ये पेयर में यूज़ होती हैं, ये सिंगल यूज़ नहीं होती। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, और एक कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में ज़रा गौर करें कि कंपाउंड सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर बनता है। उसमें दो क्लॉजेस होती हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, यानी कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी तो सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज बनेंगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं ये दो पार्ट्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ती हैं, जो कि एक मेन सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगी, एक मेन पार्ट होगा, तो उसके साथ जो उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी। ये कंजंक्शन एक सब पार्ट को एक मेन सेंटेंस के साथ कनेक्ट करती हैं या जोड़ती हैं, यानी कि एक सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये किसी सब पार्ट को, किसी सेंटेंस के सब पार्ट को उसके मेन सेंटेंस के साथ लिंक करती हैं। इनकी एग्जांपल्स में देखें, ऑल दो, आफ्टर, बिकॉज, रादर देन, टिल, सिंस, दो, अनटिल, व्हेन एवर, वेयर, ये हैं। जैसे इनकी एग्जांपल है दे विल बाय इट वंस दे गेट मनी। यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसी मिसाल आ गई। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है अगर उनके पास पैसे आए तो वो ये इसे ख़रीद लेंगे, तो ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।